तो देखिए बच्चों, आज न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस की इस वीडियो में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस में आप आज वैटली रूल्स को पढ़ेंगे। इससे पहले सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8 और ट्रेपेजोइडल मेथड को आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए आपको बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। इंटीग्रेशन x0 टू xn fx dx 3h/10। यहाँ पे आप जो वैल्यू लेंगे 3h/10 लेना होगा आपको, और इनिशियली वैल्यू को आप यहाँ पुटअप करोगे और उसके बाद y1, y5, y7, y11 ये जो इटरेशंस हैं इनको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके अलावा जो बचे हुए इटरेशंस हैं y2, y4, y8, y10 तो उनको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इनमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। बाकी जो 3 के मल्टीपल हैं जैसे कि आपका 3, 9, यहाँ 6 हटा देना है क्योंकि वो इवन में है तो 6 को हटा दीजिए, और 6 में 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है और लास्ट जो वैल्यूज़ होगी वो आप यहाँ लिखेंगे। सपोज डेट अगर ये लास्ट जो है y6 पर ही हो जाए तो फिर ये 2 जो है आप y6 के साथ में अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब लास्ट वैल्यू यहाँ किसी नंबर के साथ में नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके y6, y8 तक की इटरेशंस के लिए ही आ जाते हैं आपके पेपर में, लेकिन मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करके बना रखा है जिससे कि अगर आपके पास में बड़ी वैल्यूज़ भी आए तो आप उन्हें सॉल्व कर सकें। तो देखेंगे बच्चों, जैसा कि इसको आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड 0 से जो आपका 6 तक आपको इंटीग्रेट करना है तो इसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने इस इंटरवल को 0 से 6 को 6 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन टोटल इंटरवल्स विच इज इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ पे ये h की वैल्यू को फाइंड किया 6 माइनस 0 अपॉन जितने इंटरवल में आप डिवाइड करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे y इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए क्योंकि 6 इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया तो पहला इंटरवल 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 होगा। लेकिन अब आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए, जैसे कि y0 निकाल लीजिए। तो y0 को जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसका मतलब आपको यहाँ पे x की जगह पर 0 को पुटअप करना होगा। तो जब आप x की जगह 0 पुटअप करोगे तो इट विल बी 0। y1 निकालेंगे आप तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो इट विल बी 0.5000 लिख लीजिए। 3 और एक्स्ट्रा डेसिमल ले लीजिए। y2 इक्वल टू 1 बाई, इस बार आप 2 का स्क्वायर रख दीजिए तो 1 बाई 2 to the 4 5 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आप 0.2000 लिख लीजिए। y3 फाइंड आउट करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर 1/10 आ जाएगा। 0.0100 लिख लीजिए। तो ऐसे बच्चों फिर आपको 4 पुटअप करना है, 5 पुटअप करना है। जो वैल्यूज आपको मिलेंगी उनको आप इस टेबल में लिख लेंगे। तो ये वाला टेबल जो है आपका इनकी मदद से ही बनाया गया है। आप इनको आगे सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। और उसके बाद में बच्चों अब जो भी वैल्यूज मिलेंगी उन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो इसका मतलब आप इसे y0 कह सकते हैं, y1 कह सकते हैं, y2 कह सकते हैं, y3 है, y4 है, y5 है एंड इट इज y6। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं आप इस फॉर्मूले में पुटअप कर लीजिए। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इट विल बी 3h/10। और अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो लिख लेंगे आप। इसमें इसका मतलब y0 वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है और फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 and 5 लेने हैं और वो यहाँ पे लिख लीजिए। और फिर इसके बाद बची हुई वैल्यूज हैं, क्योंकि 7 तक ये वैल्यूज नहीं है तो 5 तक ही रहने दीजिए। फिर बची हुई वैल्यूज हैं जैसे 2 और फिर इसके बाद आपका 4 है, 4 को भी लिखेंगे। अब 8 तो है नहीं तो यहाँ पे नहीं लिखना है। फिर इसके बाद इसमें ये 6 y3 लिख लीजिए क्योंकि 9 वैल्यू नहीं है तो उसको नहीं लिखना है। और इसके बाद y6 आखिरी वैल्यूज है, 12 भी नहीं है तो आखिरी वैल्यूज को आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। इसका मतलब आखिरी वैल्यू है आपके पास कितना
y6। तो बच्चों ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, आखिरी वैल्यूज़ विदाउट किसी मल्टीपल के होगी और स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ भी। तो स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यूज़ को आप विदाउट एनी मल्टीपल की फॉर्म में रखेंगे। इसके बाद इन वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए। h की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट की है 1 है। अब ये वैल्यू जो है कितनी होंगी, y0 की वैल्यू है 1.000 और एक और जीरो ले लीजिए 4 डेसिमल तक लेकर चल रहे हैं। y1 की वैल्यू है 0.50000 और 5 की वैल्यू जो है वो है आपके पास ये वाली है y5 0.0348। फिर इसके बाद y2 की वैल्यू लिख लीजिए। y2 की वैल्यू जो है वो है आपके पास, 2 की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। y2 की वैल्यू है आपके पास 0.2000, ठीक है। और इसके बाद आपका y4 की वैल्यू जो है वो लिख लीजिए 0.0588 है, प्लस 6y3, 6 इंटू y3 की वैल्यू जो है वो है आपके पास 0.1000 और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आखिरी वैल्यू जो कि y6 है, तो 0.0270। तो आप इनको लिख लीजिए। अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे 3/10 तो इसको सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करें और जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, यही आपका सॉल्यूशन होगा।